ग्राउंड हरियाणा और देसी टोटल देसी हरियाणा की तरफ से सारे भाई राम राम भाई। आज पहुँचे हैं भाई निडानी गांव, जींद ज़िले का भाई मशहूर गांव कैस कहाँ, खेल गांव कैस कहाँ। क्योंकि आज तक यहाँ पर दो कॉलेज दो स्कूल हैं भाई। एक भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल जो कि बॉयज़ के लिए है, एक है सुरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल जो कि विशेष लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पर है, खेल के लिए या अन्य सुविधाएं हैं स्कूल के पढ़ाई के लिए। और भाई आगे बढ़ने के लिए बच्चियों को यहाँ पर जितना अहम योगदान दिया सकता है अपनी तरफ से स्कूल देने की कोशिश करता है। आज भी बात भी करावांगे। आप पहुँचे हैं भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी, खेल गांव निडानी। यहाँ से भाई जो भी यहाँ पर मेन इंचार्ज हैं मैडम, उनसे आपकी बात भी करावांगे और पूछांगे यहाँ पर क्या सुविधा है और यहाँ पर मतलब बच्चियों के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या छूट है, किस तरह है। सबसे पहले तो मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम जी ये बताइए, मैं यहाँ की जो सुरेंद्र मेमोरियल स्पोर्ट्स हाई स्कूल है, हाँ जी, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक। हाँ, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक। तो इसकी स्थापना किस समय हुई थी और किस विषय को लेकर हुई थी और आज तक के किस विषय तक यहाँ पर पहुँचे हैं? ये पहले अपना थोड़ा एड्रेस दीजिए। हाँ जी, मैं राजवंती मलिक यहाँ पिछले 22 वर्षों से प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रही हूँ और इस भाई सुरेंद्र मलिक के मेमोरियल स्कूल की स्थापना 1995 में हुई थी और ये एक दुर्घटना में, कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और उनकी याद में पूर्व डीजीपी डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक और मैडम कृष्णा मलिक ने उनकी याद में उन्होंने निडानी गांव में कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था और उन्होंने यहाँ पर ये लड़कियों का स्कूल बनाया और 95 से शुरुआत हुई और उसी दिन से उन्होंने इसमें खेलों की पढ़ाई की, जितनी अधिक से अधिक सुविधा हो सकती है उतनी सुविधा दी। और फिर एक यहाँ दलीप सिंह मलिक हैं जिनके नेतृत्व में ये स्कूल चल रहे हैं दोनों, चौधरी भरत सिंह मेमोरियल और ये भाई सुरेंद्र मेमोरियल। और जहाँ तक खेलों का सवाल है, यहाँ से हज़ारों लड़कियाँ यहाँ से खेल के क्षेत्र में निकली हैं और उनमें से कम भी 400-500 लड़कियों को नौकरी मिली हुई है। जो इसमें कोई इसमें पुलिस में भी लगी हुई हैं, जैसे इसमें कोच लगी हुई हैं या फिर इसमें आर्मी में गई हुई हैं। एक लड़की पीछे कविता सिवाज डिप्टी डायरेक्टर लगी है और एक मनीषा दलाल है कबड्डी की, वो सीधी इंस्पेक्टर लगी थी। और हर साल कम से कम 20 और 25 लड़कियां गेम के क्षेत्र से जैसे नेशनल में या इंटरनेशनल मेडल लेकर आती हैं और उसमें से उनको नौकरी भी मिल जाती है। और यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधा है, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस भी माफ़ की जाती है जी। गेम में अगर वो अच्छे चल रहे हैं तो उनके हॉस्टल का खर्च भी माफ़ किया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जितनी दी जा सकती हैं कम से कम खर्च में, उतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। और मेरिट में पढ़ाई के उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम हैं और हर साल कम से कम हमारी 15-15, 20-20 मेरिट आती हैं। और जो बच्चे, मैं एक ख़ास विशेष तौर पर ये बात कहना चाहूँगी, जो बच्चे गेम में नेशनल और इंटरनेशनल जीत करके आए हैं वो मैं आपको अपने बोर्ड पर उनके दोनों के नाम भी दिखाऊंगी। उन्हीं के नाम स्पोर्ट्स वाले बोर्ड पर हैं और उन्हीं के नाम मेरिट वाले पर। जो बच्चा अच्छी मेहनत करता है वो दोनों क्षेत्रों में निकलता है। और मेरी तो सभी माता पिता से यही मैं तो उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के क्षेत्र में निकालें, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेहनत करती हैं और मेडल भी लेकर आ रही हैं। वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं जी कि हर साल लड़कियों के ही मेडल ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा जो एक उनकी सोच है कि बेटे तो ऊपर तो खर्च करेंगे तो उनका तो हमें रिटर्न मिलेगा, लड़कियों का नहीं मिलेगा, इसको बदलने की ज़रूरत है जी। और लड़कियों के ऊपर वो पैसा मतलब उनको खर्च करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। मुख्य बात तो उनको आगे बढ़ने का मौका देने की है। खर्च तो फिर वो स्वयं ही निकाल लेती हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ 3 या 4 साल आकर के खेलना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में तो उनको इतने
वो अपने मेडल लाने शुरू कर देते हैं कि उनका खर्च स्वयं ही निकलना शुरू हो जाता है जी। मैडम मेन बात है मतलब कितनी छोटी बच्ची या लड़की कैसे कहाँ वो यहाँ पर एडमिशन मिल जाए उसमें? वैसे तो जी हम 4th क्लास से, पहली क्लास से है जो आसपास के गांव हैं उनसे, तो हॉस्टल के लिए हम 4th क्लास से स्टार्टिंग करते हैं। अगर किसी की बहन 10वीं या +2 में बड़ी बहन है तो फिर चाहे बच्चा हमारे पास पहली क्लास का ही क्यों ना, हम उसके एडमिशन दे देते हैं। और यहाँ पर स्पोर्ट्स की मतलब क्या सुविधा है? जैसे कुश्ती हो गया, उसके अलावा कुश्ती है जी, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, स्विमिंग है जी। स्विमिंग का भी? हाँ जी, स्विमिंग पूल है जी। इसके अलावा एक और बात देखी है, क्योंकि सारा सामाजिक वातावरण है हमारा, हाँ जी, तो उसमें कुछ गरीब परिवार से भी जुड़े हैं। हाँ जी। उनके लिए आपकी तरफ से मतलब की विशेष सुविधा है? अगर कोई बच्चा ज़्यादा गरीब परिवार से तो हम उसकी फ़ीस भी माफ़ करते हैं, जिसका खर्च भी माफ़ करते हैं। बाकी और वो गेम में बहुत अच्छा है तो उसको और खाने पीने की सुविधाएं भी देते हैं। उसकी मतलब टोटल फीस का कितना मार्जिन मान के चलना भी, कितना उनका वो मान लो? हर साल कम से कम भी हम 10 बच्चों की तो जी बिल्कुल फ्री कर देते हैं जी। हाँ जी। इसके अलावा आपने देखा भी है जी, आज एक प्रिया हाँ जी, प्रिया मलिक है बच्ची अपने, हाँ जी। वो मतलब गोल्ड मेडल लेके आई है। हम्म। तो ऐसी ऐसी बच्चियाँ कितनी आज तक यहाँ से निकली है, जिसने अपना नाम नहीं, परिवार का नहीं, कैसे का देश का नाम रोशन कराया है। इस स्कूल का तो होना ही होना था जिस स्कूल हाँ में जी। पढ़े हैं बच्चे, खेल रहे हैं। तो आज तक अंदाजा लगभग बता दो थोड़ा सा। 25 लड़कियां तो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं जी हमारी कुश्ती कबड्डी में जी, और 200-250 लड़कियां जी नेशनल खेल चुकी हैं जी। इसके अलावा जी एक और है, जैसे मतलब यहाँ से नज़दीक है, थोड़ा शहर से हटके है, हाँ जी, तो यहाँ पर आसपास के लिए बस सुविधा या इस तरह की कोई सुविधा है यहाँ? हाँ जी, जो आसपास के गांव हैं उनसे बस बच्चों को लेकर आती है, छोड़ कर आती है। अंत में आप मतलब कि मैसेज देना चाहोगे भाई लड़कियाँ पहले यहाँ पर एडमिशन ले, हाँ और जी। क्यों ले? जितनी सुविधाएं यहाँ इन दोनों स्कूलों में हैं जी, इतनी उत्तर भारत में तो कहीं नहीं है जी। और जितने मतलब सस्ते उसमें जी, मतलब कम से कम खर्च में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। पढ़ाई का और खेल का दोनों का माहौल जितना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा दे सकते हैं जी, उतना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की जा रही है जी। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी सभी माता पिता को कि अपने बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आएँ और हमें मौका दें, और एक बार मौका दे कर देखें, हम उनके जो विश्वास करके आएंगे उसके ऊपर खरा उतरेंगे। मैडम जी, जो आप ये बेटी बचाओ पढ़ाओ आंदोलन पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, इसके प्रति सरकार के से कोई हेल्प मिली आज तक आपने स्टार्ट से अब तक? जो बच्चे जीत कराते हैं जी उनको सरकार देती है जी। जो बच्चे नेशनल में जीते आए, इंटरनेशनल जीत करके आए हैं, जो सरकार ने अपनी स्कीम चला रखी है उनके हिसाब से मिलता है जी। ठीक है जी, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद।